हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसा आप लोगों का टाइम निकल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि काफ़ी टफ टाइम है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। हमें घर में ही रहना है और हमारे डेली वर्क प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। काफ़ी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ रही है, लेकिन जीना इसी का नाम है। तो हर परिस्थिति के हिसाब से ढलना भी हमें आता है और बस आगे तो हम बढ़ेंगे, पीछे तो हटना हमें आता नहीं है। आई थिंक आप लोग मेरी इस बात से अग्री करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। तो उसका नेक्स्ट पार्ट कवर अप करेंगे। मैंने आपको पहले प्रोनाउन एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से और इसके टाइप्स भी बता दिए हैं और हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप को डिटेल में पढ़ भी लिया है। सो लेट अस स्टार्ट द थर्ड वन। तो थर्ड प्रोनाउन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपने डेमो वर्ड भी सुना होगा कि डेमो देना है मतलब बताना है, समझाना है, कोई चीज़ सामने लाना है। तो ये वो प्रोनाउन या ये वो शब्द होते हैं जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसकी एग्जैक्ट कंडीशन बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो टेबल बना है उसमें दिख रहा होगा दिस, दैट, दीज और दोस, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। चलिए हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज प्रोनाउन पॉइंट टू अ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या थिंग को पॉइंट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। दे इंडिकेट द डिस्टेंस एंड नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग। अभी क्या चीज़ और बताते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ का नंबर और दूरी बताते हैं, है ना। आपको पता है दिस मतलब यह, मतलब जो चीज़ हमारे पास में है। दैट मतलब वह, मतलब जो चीज़ हमसे दूर रखी हुई है ना। ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी और इन्हें हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। फिर है दीज। दीज मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास रखी हैं। दोज मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपसे दूर रखी हैं। अभी हमको नंबर्स भी बता रहे हैं। दिस मतलब एक, दीज मतलब बहुत सारी, है ना। और डिस्टेंस भी बता रहे हैं। दिस मतलब पास में रखी हुई है, दैट मतलब दूर रखी हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनर्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें और अच्छे से डीपली कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग चाहें तो इन वर्ड्स को लेकर सेंटेंसेस बना सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से और मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेहनत करें, है ना। ताकि हम जब लगातार पढ़ते हुए जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाती है। अब आप लोग आज वीडियो देखेंगे, सोचेंगे हम कल या परसों में लिख लेंगे, तो क्या होगा, वो चीज़ें आप लोग भूल जाएंगे, है ना। सो दिस मस्ट नॉट बी डन। ये हमें करना ही नहीं है कि भूलना है या छोड़ना है। मैं वीडियो इसीलिए एक लिमिटेड बेस पर लेकर आ रही हूँ आपके लिए कि आप लोगों को एटलीस्ट लिखने का, समझने का काफ़ी टाइम मिले, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। चलिए, काफ़ी बातें हो गई। अब हम फोर्थ प्रोनाउन पढ़ते हैं। इट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ये कुछ रिफ्लेक्ट करता है, ये कुछ हमें बताता है, कुछ शो करता है। क्या शो करता है? लेट अस सी। इट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। ये सब्स्टिट्यूट होता है नाउन का, नाउन की जगह पे यूज़ होता है। इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग। अब इसमें क्या चीज़ ऐड की जाती है? सेल्फ या सेल्फ्स। आपने सुना होगा माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें अगर वो वर्ड्स आए तो आप उसको समझ सकते हो कि अरे भाई ये तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। अब इस रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का एक और नाम है रिफ्लेक्सिव। इसे रिफ्लेक्स भी कहते हैं, मतलब स्वयं की बात कर रहा है ये। इट मीन्स बेंड बैक। उसका मतलब होता है बेंड बैक। ठीक है, दैट इज
बैंड बैग सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट हूँ मैं, माई सेल्फ मतलब मेरे लिए या मुझे, ठीक है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टेबल। आप लोगों को टेबल दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ऐसी प्रॉपर एप्लीकेशंस मिलें जिसमें आपको डिस्प्ले बहुत अच्छे से दिखे, आपको जो भी लिखा हुआ है वो सब अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि कौन से वर्ड को हम रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट करते हैं। आई और मी, आई मतलब मैं और मी मतलब भी मैं, माई सेल्फ बन जाएगा। यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, वी के लिए अवर सेल्फ, है ना, और दे के लिए दैम सेल्फ, ठीक है, दैम के लिए भी दैम सेल्फ्स, अस के लिए अवर सेल्फ्स। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं तो जब मैं प्रोनाउन का 1 बाय 1 प्रोनाउन लिखवाऊंगी तो वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखवाऊंगी और उनके सेंटेंसेस भी बनवाऊंगी। तो आप लोग बहुत बेफिक्र रह के पढ़िए, कुछ चीज़ें स्वयं ढूंढने की भी कोशिश कीजिए, है ना, और प्रैक्टिस मत छोड़िएगा बिल्कुल, प्लीज़। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंदी में समझाऊँ, आई और मी मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह लड़का, शी मतलब वह लड़की, वी मतलब हम, दे मतलब वे लोग, और अस मतलब भी हम सभी, ठीक है। तो इसमें सेल्फ लगा दिया मतलब हमारा, तुम्हारा, उसका, इसका, हम सब का या हमारा, उन लोगों का या उन सभी का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। अब फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग करने वाली होती हैं, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और नोट्स बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वीडियोस बनाने में, क्वालिटी लाने में, लॉकडाउन की वजह से भी, और मैं इतनी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बट मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, देती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा पैशन है। टीचिंग इज़ माई पैशन एंड टीचिंग इज़ माई वर्शिप एंड यू ऑल आर माई गॉड्स। आप सभी मेरे लिए भगवान या ईश्वर के रूप में हैं, जिनकी सेवा मैं इस तरह टीच करके कर रही हूँ।